अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक यूज करते हैं तो कंप्यूटर की 99 सर्च करने के बाद हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर लें, ठीक है। ये पूछ रहे थे कि अगर रजिस्ट्री गलती से अपने भाई के नाम से हो गया है ना, अब इसको वापस जो है करवाना है, ठीक है, तो इनके जो है दोनों भाई अब जो है जीवित नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा। म्यूटेशन अभी नहीं हुआ। देखिए जमीन का अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो जो जमीन बेचा है ना, देखिए इसलिए कि अब वो जीवित नहीं है ना, आपने ऐसा लिखा कि वो अब जीवित नहीं है, तो म्यूटेशन जिनके नाम से हुआ है, जो लोग जो है जिनके नाम से म्यूटेशन हुआ है ना, वो अगर अब जीवित नहीं है और जमीन कब्जे में है तो जो जमीन बेचा है आप उसके नाम से दोबारा रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ठीक है, दोबारा रजिस्ट्री जो है करवा सकते हैं। ये एक बेहतर विकल्प है आपके पास, जो कि आपका रजिस्ट्री दोबारा, तो ये चीज है कि दोबारा हो सकता है। दूसरा ये है कि जमीन को ये साबित करना कि ये जो है, अब ये डिपेंड करता है, अगर वो उस समय ज्वाइंट फैमिली था, वो बड़ा भाई जो है उनके नाम से जमीन ले लिया गया, वो बड़े थे, तब ठीक है, कानूनी तरीके से हो सकता है। अगर दूसरा उसके वंशज अगर हिस्सा नहीं दे तो ये तो कानूनी तरीके से लेकिन संभव है, फिर कोर्ट के माध्यम से संभव है ना। तो ये सब, ये टॉपिक जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ये जायज है कि जो एक बड़ा भाई के नाम से अगर जमीन हो गया, वो जमीन जो है बड़ा भाई के, अगर वो छोटा भाई के नाम से है तो कानूनन भी आप उसको हासिल नहीं कर सकते अगर वो देना नहीं चाहे तो। एक होता भाईचारे वाली बात, ठीक है, कि सब कुछ सही है, दे देना होता है। एक होता है कि चलो उसको भाई नहीं देना है, तो नहीं देना है, तो अगर वो छोटा भाई है जो जमीन लिया है तो आप उसको कानूनन हासिल नहीं कर सकते। अगर वो ज्वाइंट फैमिली के टाइम में, अगर वो ज्वाइंट फैमिली के टाइम में बड़ा भाई है तो जो है कानून जो है उस तरीके को उसको देखता है और उस हिसाब से जो है फैसला देता है, तो उसमें जो है ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपको हक मिलेगा, और मिला भी है। ऐसा बहुत सारा मामला आया है जहाँ पे मिला भी है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं किसी का भी जमाबंदी जो खेवट नंबर, खाता नंबर होता है, उसमें जाकर जो है, तो उसमें जाकर देखिए कि सर जमाबंदी जो है खाता वो, और ये दवाइयाँ और जानकारी दीजिए सर, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग अधिकार अभिलेख, है ना। तो ये जो है ये इनका थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप से क्वेश्चन जो है नहीं समझ पाए, ठीक है। अगर ये बेहतर कुछ पूछने का प्रयास करते तो थोड़ा स्पष्ट करके पूछें ताकि हम उसको समझ पाएं और आपको बेहतर सलाह दे पाएं। ये पूछने सर क्या अब जो है खतियान का जो है म्यूटेशन हो सकता है, अभी तक भी हुआ, और सर्वे वाला बोलता है कि इसके जो है डेट आएगा तब होगा, और है ना ये रुपया भी मांगता है। देखिए खतियान का जो है म्यूटेशन जो है बिल्कुल हो सकता है। खतियान जिनके नाम पे है वो अगर जीवित नहीं है तो उनके जो भी वंशज हैं वो आपस में उसको जो है एक तरह से ये उसका म्यूटेशन का जो है प्रयास कीजिए, और आपस में अगर बंटवारा का होता है तो वो भी बनवा लीजिए तुरंत में, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो बनवाने के बाद जब उसको ऑनलाइन करेंगे, जो भी काम होगा वो सीओ के द्वारा होगा, पहले आप उसका म्यूटेशन करा लें, फिर सर्वे तो जो है उसका आधार, वो म्यूटेशन का एक जो है वो मेन आधार होता है वहाँ सर्वे में, ठीक है। 1938 के जो है काबूलियत जो है द्वारा मेरे दादा को जमीन जो है पर पत है, मेरा जमीन होगा कि नहीं, ठीक है। ये पूछ रहे मेरा जमीन होगा कि नहीं। तो 1938 के काबूलियत के द्वारा अगर आपके दादाजी को जमीन पर, बिल्कुल होगा। अगर जमीन अगर आपके दखल कब्ज में है तब तो बिल्कुल सही है, दखल कब्ज में नहीं है, ठीक है, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है इसके लिए। लेकिन अगर 1938, देखिए जितना भी पुराना दस्तावेज है ना उसको ही फॉलो करके जो है आगे का प्रक्रिया किया जाता है, वही एक मेन प्रूफ होता है जो कि पुराना दस्तावेज होता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अब ये लेकिन आपने स्पष्ट नहीं किया कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है फिलहाल, वो अगर करते तो और हम बेहतर आपको सलाह दे पाते। ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पापा का जो है 4 दादा की जमीन है, जमींदार की दी हुई है, 1924 की जमींदारी रिटर्न है, 1 बीघा 10 कट्ठा, जो अभी सिर्फ मेरे दखल में 2 कट्ठा है, बाकी सब जमीन कब्जा कर लिया है लोगों ने, और खेत जो है सारी जमीन बिहार सरकार की हो गई है,
क्या सुधार होगा? हेल्प करें, आपकी मेहरबानी होगी। भागलपुर बिहार की ज़मीन हमारे पास है, बिल्कुल सुधार होगा। देखिए, अगर आपका ये जो भी भागलपुर है, भागलपुर का जल्द ही जो है दस्तावेज पुराना भी ऑनलाइन होने वाला है, जल्द ही भागलपुर के लिए पहले काम चल रहा है। लेकिन ऐसे भी पुराना जो है, पूरा जो रिकॉर्ड है उसका निकाल लें। वो इसलिए कि जहाँ से आप इसका सुधार करेंगे वो कोर्ट है, कोर्ट से ही सुधार होगा अगर ज़मीन बिहार सरकार हो गया। और उसके लिए आपको पुराना रिकॉर्ड हो रहना ज़रूरी है। पुराना निकालने के बाद जो है नया रिकॉर्ड भी निकाल लें, और पुराना जो आपका नया जो बन गया है ना उसको मतलब इसके लिए आपको टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा बिहार सरकार पे। यही प्रक्रिया है, लेकिन आप हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो प्रक्रिया है, इसके द्वारा आप चाहेंगे तो इसको हासिल कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे बाबा के नाम से जो है वो जमाबंदी है, बट खतियान दूसरे के नाम से है ना। खतियान देखिए, वो जमाबंदी अगर आपके फिलहाल बाबा के नाम से है और खतियान जिसके भी नाम से है फिलहाल, तो सर्वे जो होगा वो आप ही के बाबा के नाम पे होगा। अगर जिसके नाम से खतियान है और गलती से आपके नाम पे जमाबंदी आ गया है और खतियान का मालिक चाहेगा कि नहीं इसको सुधार कराना, तो वो बिल्कुल कर सकता है। कानूनी प्रक्रिया से अपना कर वो सुधार जो है कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी प्रक्रिया है उसको अपना कर वो सुधार कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर जमाबंदी आपके नाम से है तो आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, और ज़मीन आगे चल के जो सर्वे है वो भी आप लोगों का हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं खतियानी ज़मीन का जो है वो यहाँ पे सौतेली बेटी का जो है पहला दूसरा कर दिया था, अब ये नहीं होता है। नहीं, देखिए अभी जो भी खतियानी ज़मीन है ना, वो उसका जो वंशज होता है ना उसको समान अधिकार होता है, वो बेटा हो या बेटी हो, ठीक है, वो सौतेला हो या सौतेली हो। वंशज जितना होगा, देखिए वंश में जितने लोग होंगे, मतलब वो अगर मान लेते हैं कि एक जिसके पिताजी मान लेते हैं 2 शादी कर लिए, ठीक है, तो एक में अगर एक बेटा है और दूसरे में अगर मान लेते हैं 2 बेटी है और एक बेटा है, 3 लोग हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में समान अधिकार सबको होगा, ये बात आप समझ लें, ठीक है, प्रॉपर्टी में समान। हाँ, बेटी अगर लिखित रूप से दे देती कि हमको कोई संपत्ति का अधिकार नहीं है, तब एक बेटा और एक बेटा जो 2 बेटा है, 2 बेटा में समान जो है वो डिवाइड होगा। तो यही होता है। अभी फिलहाल जो खतियानी जो पुश्तैनी संपत्ति है, पूर्वज की दी हुई संपत्ति है, उसमें अंश का जो होता है उसको फिलहाल अभी समान अधिकार है। ये पूछ रहे हैं सर मेरा जो है खाता और प्लॉट जो है गलत रजिस्ट्री हो गया है ना, जमीन कब्जा में है, उसके बाद जो है मोटेशन नहीं करवाए हैं, क्या मेरा सही हो सकता है ना, फॉर दोबारा रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा या कोई किसी तरह जो है सुधार हो जाएगा? नहीं, सुधार के लिए DCLR के पास है ना ये आवेदन करें, और उसके बाद जो है जो आदमी से आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं उसका सपोर्ट भी जरूरी है, ठीक है, उसका सपोर्ट अगर रहेगा तो फिर आपका सुधार संभव है। पहले सुधार कराने का ट्राई कर लें, तब नहीं तो इसमें तो रजिस्ट्री आप करवा लेंगे तो फिर इस ज़मीन का भी मालिक हो जाएंगे, और जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाएंगे उसका भी मालिक कानूनन हो जाएंगे, तो ये रजिस्ट्री तो फिर कैंसिल कराना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये जो है ना यहाँ से सुधार आप करवाएंगे, लेकिन सुधार के लिए जो लोग सब ज़मीन खरीदे हैं उनका भी सपोर्ट जरूरी है, वो लोग का सपोर्ट वहाँ पर होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ा समस्या है, प्लीज़ हमारा भी जो बातें जो है कुछ जानकारी लेनी है प्लीज़ ज़मीन के बारे में। देखिए ये सुजीत झा जी, जो भी समस्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से बेहतर सलाह देने का, जवाब देने का, ताकि आपका समस्या का जो है हल हो सके। जो भी परेशानी है दूसरे स्टेट से अगर आप हैं तो आप हमको कमेंट करके स्टेट का नाम अगर आप एक बार लिख देते हैं तो वो जो है जो भी आपका समस्या होगा, साथ में जो है आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जो आपका स्टेट है वो लिख देंगे, तो वहाँ से रिलेटेड जो भी नियम कानून होगा वो हम आपको बता पाएंगे, उसके लिए सजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। सर ये पूछ रहे हैं 1952 में एक ज़मीन खरीदी थी, इसका क्यावाला जो है क्यावाला खो चुका है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है और क्यावाला गुम भी हो गया है। देखिए सबसे पहले हम आपको सलाह देंगे कि क्यावाला को निकाल लें, ठीक है। क्यावाला जो है आपको सबसे पहले जहाँ रजिस्ट्री हुआ होगा उस टाइम में वहाँ से आप नकल निकालने का प्रयास करें, हो सकता है कि वहाँ इन्फॉर्मेशन हो। अगर वहाँ से नकल निकल जाता है तो आपको कोई तरह का समस्या नहीं होगा, कुछ भी समस्या नहीं होगा। नकल निकलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नकल है उस नकल को लेकर है ना
फिर ऑनलाइन जो है आवेदन कर देना है और उसमें सबसे पहले जो खाता खेसरा है वो नया वाला डाल दीजिए और उसके लिए फिर सीईओ और कर्मचारी को भी आवेदन कर दीजिए कि ये सब समस्या है और ऐसे ऐसे आप जमीन खरीदे लेकिन आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। ठीक है, तो चांसेस है, अगर परसेंटेज है चांसेस का कि आपका सुधार वहाँ पे हो जाएगा, हो सकता है दाखिल खारिज हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या वाला निकाल लेना चाहिए जहाँ से आपका रजिस्ट्री उस समय हुआ था, वहाँ का जो भी रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहाँ से आप नकल जो है निकालने का प्रयास करें। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।